दोस्तों, इनफाइनाइट सीरीज का आज हम आपके लिए एक न्यू लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में देखिएगा हम बात करते हैं डीएल-नंबर्स रेशो टेस्ट, या हम इसे शॉर्ट में बोला करेंगे रेशो टेस्ट। डीएल-नंबर्स रेशो टेस्ट या बोल दिया करेंगे इसे रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट क्यों बोलते हैं? रेशो मीन्स अनुपात, UN+1/UN। अब देखिएगा क्या है, इफ सिग्मा UN बी द पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज। जो सीरीज होनी चाहिए वो हमारी एवरी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN+1/UN = L। कोई रिजल्ट आया होगा निकल कर, हमने उस रिजल्ट को नाम दिया L का। अब अगर L हमारा लेस देन 1 है तो हमारा कन्वर्जेंट, और L ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और L = 1 है तो टेस्ट फेल। दोस्तों अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, UN/UN+1 कर देते हैं, तब भी कोई नंबर आएगा, तो ये सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा? यहाँ हमारा L लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट था, फिर L लेस देन 1 पर क्या हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट, और L ग्रेटर देन 1 पर क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। यहाँ कन्वर्जेंट कब था? L लेस देन 1, और यहाँ कन्वर्जेंट होगा L ग्रेटर देन 1 पर, उल्टा हो जाएगा। थर्ड कंडीशन सेम रहेगी, टेस्ट फेल हो जाएगा L = 1 पर। अब बात आती है कि इस टेस्ट को हम लगाएंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा? देखिएगा जब हमारे UN जो हमारी टर्म होगी, ये जो हमारी टर्म होगी उसमें X जरूरी होगा। अगर X होगा तो हम डीएल-नंबर रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। इससे पहले हमने बताया था कोची रूट टेस्ट में अगर किसी की पावर n आ जाए तब क्या करते हैं, हम कोची रूट टेस्ट करते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं होता तो नॉर्मली हम कंपैरिजन टेस्ट से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी कम इसलिए आ रही है, पड़ोस में शादी का थोड़ा सा वो था, अब भी आपको वॉइस आ रही होगी, तो इसलिए है, नहीं तो समय से सारी चीज़ होगी, आप किसी भी तरह से टेंशन ना लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें भी हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ये तो जब ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे हम क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं तो ये तुरंत ही हो जाता है, और एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि डीएल-नंबर रेशो टेस्ट का स्टेटमेंट बताइएगा। ये प्रूफ के लिए नहीं आते कभी भी, बस स्टेटमेंट आप या तो स्टेटमेंट यहाँ तक कर दीजिएगा या इस जगह तक लिख दीजिएगा, या तो ये लिख दो या ऊपर वाला लिख दो, लेकिन यहाँ भी ये लाइन जरूरी लिखोगे कि इफ सिग्मा UN बी द पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज। देखिएगा तो सबसे पहले हम UN टर्म निकालते हैं। UN टर्म के लिए देखिएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 + n-1, और D क्या है यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 2 + n-1 n+1 n+1 अपॉन, देखिएगा 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, तो nth टर्म में हो जाएगा n। अब बात करते हैं x की, देखिएगा 2/1 तो हो गया, तो x की 0 रहा होगा, x की 0 की वैल्यू 1, तो 0 1 2 3, तो 0 + n-1 इंटू D भी क्या है यहाँ हमारा सब 1 है, A हमारा यहाँ 0 है, तो ये हुआ n-1, तो x की पावर n-1। अब देखिएगा थोड़ा वीडियो में डिस्टर्ब जरूरी होगा, कुछ बाहर कहीं फंक्शन हो रहा है। अब देखिएगा दिस इंप्लाइज UN+1, हमें UN+1 भी चाहिए। अब n के प्लेस पर n+1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n+2, और ये हो जाएगा हमारा n+1, और यहाँ x n के प्लेस पर n+1 करेंगे तो ये 1 कट जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा xn। अब देखिएगा ध्यान से, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN+1/UN इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN+1 n+2
अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ है हमारा एक्स एन, और इसके साथ इंटू में है हमारा एक्स एन माइनस 1। अब देखिएगा, अब देखिएगा आप ध्यान से, दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ये हमारा हुआ n इंटू एन प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, देखिएगा x की n से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन x ये ऊपर जाकर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x की पावर माइनस 1, लेकिन ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ये x। ध्यान से देखिएगा, ये इस टर्म के साथ है, x की n से x की n तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये x की पावर माइनस 1 बच गया, और जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर 1 प्लस का हो गया। अब देखिएगा हमारा, इसे हमने 1 लेट किया, n है, n की हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे से कॉमन लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n स्क्वायर, और यहाँ भी n स्क्वायर 1 प्लस 2 अपॉन n अपॉन n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू एक्स। देखिएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल किया, n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव जब हम रखेंगे 2 अपॉन इन्फिनेटिव 0, 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, दैट इज हमारा बचा x। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इक्वल टू एक्स आ गया। अब x पर डिपेंड है हमारा, तो यहाँ लिखता हूँ इफ x लेस देन 1, देखिएगा यहाँ l था वहाँ x आया, x लेस देन 1 पर सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, एंड if x greater than 1 then sigma un is divergent। अब देखिएगा x ग्रेटर देन 1 पर सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। अब देखिएगा इफ x इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल। सो अब हमें x इक्वल टू 1 रखना है un में, un क्या है हमारा n प्लस 1 अपॉन n, x के प्लेस पर हम यहाँ 1 रखेंगे, 1 की पावर n माइनस 1 1 हो जाएगा, तो सिर्फ un हमें मिलेगा। सो पुट x इक्वल टू 1, इसे मैं फर्स्ट लेट करता हूँ, इसे मानने की ज़रूरत नहीं है। पुट x इक्वल टू 1 इंटू फर्स्ट, देखिएगा un हमारा हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n, इसे हम लिख सकते हैं un इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n। दिस इम्प्लाइज, यहाँ हमें कंपैरिजन टेस्ट लगाना होता है, अगर कंपैरिजन टेस्ट बन ही ना रहा हो तो हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं जो हमने नोट में बताया था। देखिएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 प्लस 1 अपॉन n, तो ये आया हमारा 1 जो क्या है ग्रेटर देन 0 से है, तो सो सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। अब देखिएगा रिजल्ट लिखते हैं,
ये हमें एक साथ लिखना होता है, तो मैं यहाँ जगह ना होने की वजह से यहाँ लिख रहा हूँ। देखिएगा, इफ x लेस देन 1 पर, इफ x लेस देन 1 देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट एंड इफ x ग्रेटर देन, देखिएगा x ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट एंड x इक्वल टू 1 पर भी क्या है हमारा डाइवर्जेंट, तो ये रिजल्ट मिलाकर लिखना होता है। इफ x ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1 सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहा है बाहर, आपको वॉइस भी आ रही होगी। हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, थोड़ी देर बाद ही दूसरा लेक्चर आप पर आने वाला है। थैंक यू।